ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल, विकसित भारत। क्या मतलब? no place for urban Maxwell. I'm going to identify myself as urban Maxwell going forward. अपने बातों को रख रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके का मैनिफेस्टो में अपने एजेंडा नहीं डाल सकती है। हम इस एजेंडा नहीं डाला है भाई, वही तो नहीं डाला है, नहीं डाल सकती है मतलब, अरे डाला ही नहीं है। क्या क्या कहा गया? इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? संदेश क्या है? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? कौन छीन रहा है? एग्जैक्टली जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं। See what I mean? He didn't know. सबके लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है। Basically, that's what he is trying to say. मैंने लिखा 70 साल में ना दिया जल न बत्ती। तूने नहीं लिखा है, प्रिंट करके दिया है किसी ने तुझे भाई। गलगोटिया, yes. So this is a tweet by Prashant Kumar. These students reached Congress headquarters to protest against them, but then they met Ashutosh Jarno. The rest of it for you to see. Oh my God. इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर ये छात्रों का जो मार्च है वो कांग्रेस मुख्यालय की ओर चल रहा है। छात्र जिस संगठन के बैनर के नीचे आए हैं, विकसित भारत, और ये सब तमाम छात्र ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर मार्च करने के लिए। तो सीधे छात्रों से बात करते हैं कि आप लोग जहाँ आए हैं किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है किस मुद्दे पर है? मुद्दा यही है कि जो हमारी सरकार थी पिछली, उन्होंने हमें क्या क्या हमें दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने हमें लूटा। तो हम हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जागरूक करें और दिखाएं कि कैसे हमारी मतलब विकास, भारत का विकास कैसे होगा। वेट, सो पिछली सरकार मतलब मोदी जी की सरकार, राइट? कैसे लूटा एक्सेट्रा। पिछली सरकार मतलब विच सरकार? तो यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। आप लोग सर आगे बात कर लीजिए। सर आप आगे बात कर लीजिए। Okay, there's some little bit of a context to this before I go on with the interview. Our friend Amit Malviya has been making a lot of noise. Not our friend, but look at this. So essentially, Amit Malviya said students rising in protest against Congress's draconian tax, wealth and inheritance proposals is a welcome development. It is important that first-time voters in particular take informed decisions and not get swayed by warped ideas couched in sophistry. And this is exactly the protest that we are going to see after this, but I want you to see how they have captured it. Oh man. Look at this. Look at this. तो इस समय ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, आप लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? हम लोग बेसिकली यूथ भारत की तरफ से हैं। यहाँ पे हमारे जो राइट्स के बारे में है उसके बारे में हम बात करने हैं, उसके बारे में प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो कांग्रेस के तरफ से हमारे लिए यूथ के लिए इतने सारे मैनिफेस्टो रूल निकाले गए हैं, उनमें क्या क्या डिमेरिट्स हैं हमें लेके, इसलिए हम यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम यहाँ पे विमेन को रिप्रेजेंट करने आए हैं कि जो आज की विमेन है, आज की विमेन इंडिपेंडेंट बनती जा रही हैं, बट उन विमेन का क्या जो अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन जो उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति, नारी संपत्ति जिसे कहते हैं, जो उनके घर में थोड़े बहुत जेवर होता है, थोड़ा बहुत कुछ होता है, अगर आप वो भी उनसे ले लेंगे तो फिर आप, जब ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, आप उन्हें ड्रैग डाउन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज को सेव रखेंगे, जबकि माइनॉरिटीज और रिलीजन के बेसिस पे तो आपको कभी भी See, this is what I mean. Like, I mean, this is completely weird because no counter questioning. She's just going on and giving like Modi ji ka talking points कि oh wealth distribution हो रहा है, yada yada yada, and this goes on, okay? Like ऐसा है, अगर ऐसा ही सरकार को करना है तो वो कुछ ऐसे नियम लाए जिसके वजह से ये हेल्प हो सके कि गरीब अपलिफ्ट हो सके, और मेजोरिटी जैसे है वो तो और विकास हो, या ऐसा ना हो कि वो डिग्रेड कर रहे हैं। भारत में जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब गुरबे परिवार जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का, उसके खिलाफ नहीं डाल रही है। दैट्स द होल पॉइंट, नहीं डाला है उसमें। छात्र, क्योंकि छात्रों का एक अलग अधिकार है, एक अलग अधिकार है छात्रों का कि देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी, एक अलग अधिकार
हमारा उस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने बातों को रख रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके का मैनिफेस्टो में अपने एजेंडा नहीं डाल सकती है। हम इस एजेंडा नहीं डाला है भाई, वही तो नहीं डाला है, नहीं डाल सकती है मतलब अरे डाला ही नहीं है। Anyway, this is the propaganda video which you were seeing. I'm not going to watch more of it. Now, this is what the thing was really like, where Ashutosh was going around and asking the people what is happening. प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है, इसका मतलब क्या है? जो लगा है पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। अच्छा, आपके हाथ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या लिखा है? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे? सब पे जो उन्होंने उस टाइम sorry he just said जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब? अरे बट लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, राइट? मोदी गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो कहाँ है वादे सब? डज ही इवन नो हु इज इन पावर? नाउ आई एम वंडरिंग, डू these kids even know who is in power right now? Because all the statements they are giving are essentially saying that हाँ वादे किए थे पूरे नहीं किया। हाँ मोदी जी ने, ओके, बट देन कांग्रेस के प्लेकार्ड लेके क्यों घूम रहे हो? लाइक व्हाट? तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम वारी की थी उसके खिलाफ ही है कि क्या क्या कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब? संदेश क्या है इसका? संदेश क्या है? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? कौन छीन रहा है एग्जैक्टली? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं। See what I mean? He didn't know. सबके लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है। Basically, that's what he is trying to say. I genuinely think he still thinks Congress is in power. बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। क्या कांग्रेस के उस पे? जो उन्होंने वादे किए थे उसका कुछ। अरे बट कांग्रेस क्या? See what I mean? कांग्रेस पे इस पे जो वादे किए थे वो नहीं किए थे, वो गवर्नमेंट में ही नहीं था 10 साल से। What are you talking about? Holy shit! लिखा है आपके उस पर, इधर आइए, क्या लिखा है? पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आप। I'm very amused how everybody is struggling to read the own placards. Like every time he goes to someone, everybody's like, "इसमें क्या लिखा?" Like it's like they haven't even read their own placards. Also, let's go to Amit Malviya's video once to show you something very interesting. You know what shows you whether the protest is organic or not? The placards. The font is the same. They have like the same style. Look at this. These are printed. These are printed. 1, 2, 3 I spot here. Everybody has like similar placards here, right? Say no to wealth vultures, it seems. कोई organic नहीं है ये। सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं, कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ टैक्स। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और आया Oh God. सर इतना ज़्यादा बना नहीं है मेरे को सर। वैसे मैं आ गया सर, ऐसे उठ के आ गया सर। मैं सुबह ना ऐसे ही सोया था और फिर ना एक हमारे सीनियर है, मेरे एक सीनियर है ना, वो आए मेरे कमरे में और बोले कि ठक 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 ठक, बोले कि सुन चल बस पे बैठ। बस में बिठा दिया, फिर ये पकड़ा दिया सर हमको ऐसे हाथ में और बोले कि अभी यहाँ से यहाँ तक चलना है, अगर नहीं चले तो आपका एडमिशन कैंसिल। आपको प्लेसमेंट चाहिए ना, आपको जॉब्स चाहिए ना, चाहिए ना आपको, तो करना पड़ेगा। तो मैं आ गया यहाँ पे। अब आप मुझे ब्लैक कार्ड पढ़ने बोल रहे हो? हाउ इज दैट फेयर? अच्छा, यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? और भी कुछ आते हैं यहाँ पर भी। हाँ आइए, क्या है आपके हाथ? Now everyone is running away from him. अच्छा इधर, अच्छा यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? Everyone is running away now. Everybody is hiding their faces also. क्या है आपके Poor things. Oh, so sad. हाँ
अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। God, it's like now suddenly they have realized that this guy is not here for us. It's not like this lady here who is like interviewing people and like just not countering them and letting them spew bullshit. उपद्रव करने का शौक है, देश को तबाह करने का शौक है। Yeah, of course. Wait. I'm curious. What is this New India Junction? New India Junction. The youth channel, it seems. Viksit Bharat Ambassador Debates, NIJ documentary, Stories of Viksit Bharat, Ground Connect, NIJ Explained. New India Junction. तो इन्हीं का प्रोटेस्ट था क्या? Instagram. What is this welfare versus jingoism? Inheritance tax. Pitfalls of wealth redistribution. Wealth distribution real impact. 17 likes, 23 likes, 30 likes. Youth of Bharat protests. Voice of the Nation NIJ as a conversation between change makers of today and leaders of tomorrow. इनके 165k followers है, but why is it so sad? What is the views? 521.3. Interesting. Oh, look at this. Congress के manifesto में Muslim आरक्षण question mark. It's like they have been obsessing over the Congress manifesto for a while. Very interesting. New India Junction, it seems. ये say to no wealth vultures, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ है? Say no to wealth vulture. इसका मतलब क्या है? सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। Oh my ऐसे क्या? God. अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को। क्या बीजेपी को? Oh God, this is so embarrassing. I'm getting second-hand embarrassment just watching this. Oh my God. अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ। Oh man, पढ़ तो लो यार अच्छे से। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ। नारी शक्ति के क्रोध से खौफ खाओ। इसका क्या मतलब है? जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं आप बताइए। हम सपोर्ट करने आए हैं किसको? बीजेपी को। बीजेपी तो को कह रहे हैं अच्छा। कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस। He basically went in thinking it's a BJP rally, I think, and like essentially उनको ये पकड़ा दिया, and now he's like, हाँ BJP के support में protest है, but the placard is basically Congress के against protest, and now he's just realizing that oh yeah, actually ये Congress के against protest है. It just seems like there was this moment in his head where he's also like, नहीं आप बताइए ना, which was a sincere question. He was genuinely sincere when he was doing it. बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे बट आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। अच्छा, वोट फॉर। अच्छा ठीक है। वोट क्या लिखा है आपके? वोट फॉर विकसित भारत, वोट फॉर विकसित भारत, दैट्स व्हाट दे आर स्क्रीमिंग। मैंने लिखा 70 साल में ना दिया जल न बत्ती। तूने नहीं लिखा है, प्रिंट करके दिया है किसी ने तुझे भाई। अब छीनेंगी आधी संपत्ति। इसका क्या मतलब? मतलब क्या, हमारा ये है कि जो बोलने वाले हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले, जो देश। इसका मतलब क्या है जो आप कर लेके आए हैं तख्ती मार्च में, ये क्या संदेश क्या है? जो 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो मोदी सरकार ने अपने जो भी 10 साल 15 साल के अपने कार्य ये आप छीनेंगे आधे। 10 साल 15 साल, 10 साल 15 साल, ओके। टू बी completely fair with this person or all the people there, these are what, like 18-year-old, 19-year-old, 20-year-old kids. When Modi came to power, they were 10. They were jack interested in politics, whatever. So I feel like they are just getting aware or not even aware about politics and इनको ये protest में घुसा दिया. They have no like memory of what happened before Modi. They were born in the Modi era, technically. Political nature came out in the, or how do I put it? They hit political puberty in the Modi era, right? So they have no genuine context of what the Congress has done before that or whatever. They're from Galgotia University. They're studying, they're doing. अब बस में बिठा के अब भेज दिया तो करना तो पड़ेगा ना. I mean, I sympathize. And they got stuck. ये संपत्ति कौन छीन रहा है?
राहुल गांधी छीन रहे हैं। कहाँ बोला है ऐसा? वो केवल बोलते हैं, उनका अभी तक जहाँ भी देखा मैंने केवल वो बोलते हैं। जो 4 लाइनें, इसका मतलब क्या? ये जस्ट बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि हम लोग लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि आप जो देश में काम कर रहे हैं आप उनको लेकर, जो 70 साल में आज तक कुछ नहीं करा है, जो आगे काम कर रहे हैं आप उनको लेके आओ। अच्छा, पीछे भी बहुत सारे छात्र आए हैं। Oh my God, so sad. अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल विकसित भारत। क्या मतलब? No place for urban Maxwell. I'm going to identify myself as urban Maxwell going forward. पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। No place for urban Maxwell, guys. No place for urban Maxwell in विकसित भारत. मतलब पता नहीं मैक्सवेल। ये छात्र हैं, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग कॉलेज से आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मुद्दे पर आए हैं, कितनी समझ है, क्या कहा, ये सब आपने देखा है। नई दिल्ली से अश्विनी हेलन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। Oh man, thank you आज तक, thank you Ashutosh for this wonderful ass clip. I mean, amazing. I really enjoy watching this, so I thought I should react to it. You know, the thing is, it's funny, but it's also sad. I don't know, they don't understand how they are being used as pawns in this whole random national political game. Because it's like, if you look at the difference between the two videos, it's so stark, no? Like, it's so stark. If you look at this one, which Amit Malviya and this whatever New India Junction has posted, the quality is different, the editing is different, it is clearly done super professionally. These people are standing around to give like a good frame to show that there is a crowd. Like, there are all these tricks you can use when you want to show that the protest is big, right? See, look at this. So, like, the camera angles and everything, it's just like to show like a giant crowd. Then there are these printed postcards everywhere. See Rahul, you can see like the same prints everywhere. The production quality is great. Beach mein they are showing the march, all the things, you see. And यहाँ पे देखो, sadness. It's just so stark. Like, इनको एक प्यादा बना लिया है in Hindi, as they say. They've been made a pawn in this whole game, and they just have to deal with it. Like, what they ended up doing is ruining the name of the great Galgotia University where they come from. Hello again, nerd friends. Don't go yet. There's more. Yesterday, which is 1st of May, I did a reaction video live. And then since then, that clip has gone all sorts of viral. And we have more to react to. So that is what is coming up. If you want to see the full uncensored video reaction, you will find a link below. And you can just go and watch the whole thing. So yeah, without further ado, let me show you what is happening with ANI news. So of course, ANI has been covering this protest as well. Youth from various universities hold a protest against chairman of Indian Overseas Congress, Sam Pitroda's remark regarding inheritance tax in Delhi. विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, आवाज दो हमें। विकसित भारत, यूथ फॉर विकसित भारत, आवाज दो, हम एक हैं। चलेगी नहीं चलेगी, कांग्रेस की मनमानी नहीं चलेगी। Look at this guy, so happy to be a part of something meaningful. So nice. Then this lady here, her name is Shruti Sharma, as ANI tells us. Shruti Sharma, a student, says, I'll read the English thing first, but the Hindi thing is also interesting. If we see women wealth in quotes that we get while our marriage, how can we share that? We keep it for needy hours, and I'll use it for myself when in need instead of sharing it with somebody I barely know. I don't think it's right. I have seen my mother doing it. I'll do it as well. My friends will do. एक तो ट्रांसलेशन बहुत घटिया है, but look at what she says in Hindi. हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से ये चीज़ हम नहीं कर सकते। अगर हम देखी जाए तो स्त्री धन जो हमें हमारे एक विवाह के बाद, शादी के बाद घर से मिलता है, हम वो चीज़ किसी के साथ क्यों बांटे? वो हम बचा कर रखते हैं अपने पास कि हम स्त्री धन, does she mean dowry? कल को जब समय की जरूरत पे हम बचा कर रखते हैं। जो स्त्री होती है वो
घर में कभी यूज करने के लिए चीजें छुपा कर बचा कर रखती हैं, मैं उसे कैसे ऐसे किसी को दे दूं? मैं वक्त आने पर उसका इस्तेमाल खुद करना चाहूंगी। सॉरी, जो छुपा के रखते हो, मैम, डू यू रिमेम्बर दिसंबर, सॉरी नहीं, क्या डेट था रे, हाउ कैन आई फॉरगेट, November 8th 2016, how Modi ji took all the hidden Stridhan from so many strees around the country? Ma'am, I don't think she remembers. मैं अपनी चीज किसी के साथ क्यों बांटूं, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों बांटूं जिसे ना मेरी जान ना मेरी पहचान? मैं कैसे अपनी एक ऐसी चीज को जाने दूं अपने हाथ से जो मेरा हक है? मुझसे ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कोई व्यक्ति छीन सकता है। तो नहीं बोला है किसी ने, कोई नहीं छीन रहा। लाइक लिटरली पढ़ लो मैनिफेस्टो। लाइक हाउ हार्ड इट इज, वेरी हार्ड फॉर पीपल, आई गेस। मैं उस चीज को अपने हाथ से जाने दूं, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही चीज़ है, और ना ही एक यूथ होने के साथ साथ ये चीज़ कहीं से भी आनी चाहिए। मैंने अपनी माँ को ये चीज़ करती देखी है, आने वाले वक्त में मैं भी वो चीज़ करूंगी, मेरे सारे दोस्त भी वो चीज़ करेंगे। क्या चीज़? नहीं कर सकता मैं ऐसी चीज़। हम अपने हाथ से कैसे एक फ्रीडम, पावर और ऐसी चीज़ों को जाने दें जिन चीज़ों के लिए आज हम जाने जाते हैं, आज का यूथ जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है। क्या चीज़? स्त्रीधन। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हिसाब से ये चीज़ हम नहीं कर सकते। अगर हम देखी जाए तो स्त्रीधन जो हमें हमारे एक विवाह के बाद, शादी के बाद घर से मिलता है, हम वो स्त्रीधन जो विवाह के बाद और शादी के बाद मिलता है इज कॉल्ड डाउरी. Like look at what ANI is calling it. If we see women wealth that we get while our marriage, apparently while एक तो translation as I said is very ghatiya. Then there is another fun thing that happened. Okay, so this is Prashant Singh who writes for Lallan Top, and he has given this thread where he is questioning whether the entire protest was organized or not, and he got some screenshots from some groups within this Galgotia University, and the first one is Stage Management Group, where this was posted on 27th April. Hello team members, we need urgent 40 members for Monday. Those will be going to CP Delhi with GUSC. Attendance will be provided. Start dropping your names. Regards, club head. So something is brewing. Then he shared some screenshots of the students going there, this is from the Galgotias University Instagram stories. GUSC joins wealth redistribution and inheritance tax event with full energy and excitement. What? Wealth redistribution and inheritance tax event? It was supposed to be a protest against those things, and Galgotias is saying event. Cool. Galgotias University students actively marching to encourage and educate everyone to be responsible of their rights and take active participation in ongoing elections. And you can see the posters that we saw earlier here as well. Say no to wealth vultures. Rahul Gandhi ka naam hai. Thanks Galgotias. Thanks, I guess. Then there is this another group called Behind the Scenes, where this was happening. CP में क्या परफॉर्मेंस करना है या बस ऐसे ही जा रहे हैं? Okay, so someone asked, oh, +1, what is happening? गवर्नमेंट इवेंट है, वॉलंटियरिंग करनी है और एक छोटी सी ट्रिप ही समझ लो, मजा आएगा, काउंसिल जा रहा है. Okay. Then students को क्या instructions दिए गए थे? That is what he's putting out again in the same group. Hello everyone. For tomorrow you will have to report at 7:30 a.m. at Galgotias University main gate. We will leave for Delhi at 8 a.m. Keep certain things in mind. Near India Gate. Venue is near India Gate, Janpath. Location will be shared. Time: students assemble at 10:30 a.m. at Delhi. General instructions: students should avoid sharing name of the institution. Only 20 of key members may share. So they didn't have to share the university name or institution name. Turns out the students did that. Buses that are bringing students alight at different points slightly further away from the main venue. 30-40 students ready to interact with media. So we saw that Amit Malviya protest. So clearly there were a few handpicked students that were supposed to interact with the media. When Ashutosh from Aaj Tak went to the protest, he was interacting with probably the students who were not supposed to interact with the media. Other students may just chant slogans, it seems. Water and refreshments to be provided to students in the bus along with placards. We saw those placards. So placards will also be provided. So most people didn't even read the placards that were provided to them. Sad.
sad. So Prashant then further posts that इतना रायता फैलने के बाद, as in इतना viral होने के बाद, the university is now trying to save some face, right? So expect something to happen now. Again, same group. As you must all be aware, Galgotia's university is trending on Twitter after today's protest. There is a high chance that university can be in problem and other political parties can protest in front of our university tomorrow morning. I don't think so, but okay. What we want from you all is to create Twitter accounts and be on standby for now. So proper toolkit बना रहे हैं अभी. We will receive a tweet which we have to post on Twitter to nullify the negative tweets about university. We need support from all our members. Create your accounts and share screenshot with me. I can see who are reading the message. So complete this little task. ये क्या मतलब authoritarian bullshit चल रहा है boss? I was just checking the Galgotia University hashtag to see if those tweets have come up, and this is what I found. Chief Examination Invigilator at Galgotia University. Basically, everybody is making memes on this now. Professor of Quantum Physics at Galgotia University. Dance teacher at Galgotia University. President of Students Union, Galgotia University. History teacher at Galgotia University. Professor of Mass Communications. Of course, history teacher, 99 Lee's woman from Galgotia University as well. Friend of channel Cow Mama has pulled up a very interesting research paper that has Galgotia University in its name, okay? This was retracted later. It was a paper on coronavirus killed by sound vibrations produced by Thali or Ghanti, a potential hypothesis, okay? This was in Journal of Molecular Pharmaceuticals and Regulatory Affairs in March-August 2020, and it has Dharmendra Kumar, research scholar, Department of Pharmacy, School of Medical and Allied Sciences, Galgotia's University, Gautam Buddha Nagar. Okay? I mean, clearly interesting university to be at, no? Very interesting. You know, this was a very funny video, sure, and the memes are hilarious. But I do feel sad for the students a little bit, because it also shows you the state of education in our colleges right now. I have a few family members who, you know, could not get into an IIT or an engineering college or anything which is worthwhile, which is considered worthwhile. And they had to take admission in very expensive private universities in and around Nagpur. And it was a kind of a disaster. What ended up happening is that they learned no real skills. They spent like 3 years just chilling, basically going around, etc. And then when time came to get a job, either there was a choice of doing a further MBA degree, which is more expensive, maybe from the same college or a similar college, or you get a very minor job in some IT company or somewhere. And even when you get that minor job, the IT company will retrain you for 3 months. So even the IT companies who are hiring them, they know that they got no real education from the colleges that they went to. So they have to retrain them in 3 months, and then they would become job worthy. It's worth thinking about how much loss is being caused to all of our, you know, companies, service industry companies, manufacturing companies, because they have to spend additional money to retrain these students when these students have already paid an enormous amount of money to these private colleges to learn from there, and they end up learning nothing. So this protest, although it seemed a little inorganic, I mean, we have such evidence coming up, it seemed like it was some Galgotia's University exciting thing that they were doing, chalo trip maar ke aate hai types. But it is sad that this is what they are being made to do and not being given any real skills. So while these videos are fun, it is also worth thinking about whether our citizens are getting any critical thinking skills in general, or going to education institutions and learning anything in general. Some of them couldn't even read the placards, as it was evident. Maybe they were nervous, I don't know. But at the same time, it was kind of a shit show. So parents who are watching this, please don't let your kids go to like events like this, because they'll end up becoming memes and getting mocked on the internet. It is not good for them. It is not. Thank you for watching. That was my reaction video. Oh yeah, and as I said, full reaction video in the description, uncut,
whatever. And also please do consider subscribing and supporting this channel. I would really appreciate it. Okay, thanks, bye, see you in the next video, bye.